हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में कंपलसरी आते हैं और एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो आज मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, यानी कि इसी सीरीज का लास्ट वीडियो जिसमें 7 तक के क्वेश्चंस मैंने कवर कराए थे, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अब हम 8वें क्वेश्चन पर आ गए हैं और मैं एक एक करके क्वेश्चंस कराऊंगा भी और आपको भी करने के लिए दूंगा। तो सबसे पहले कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट से। देखिए, फर्स्ट पार्ट में जो है आपको हर हर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसमें एक तरफ लेफ्ट साइड दे रखी है और एक तरफ राइट साइड दे रखी है। आपको लेफ्ट साइड यूज करके यानी कि इसको लेकर चलना है और राइट साइड आपको लेके आ रहा है। समटाइम्स राइट साइड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो तो लेफ्ट में डिटर्मिनेंट है, राइट में आपको नॉर्मल संख्या दे रखी है। ओके, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में जो है, क्या आपको किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 1 1 1 मिल रहा है? अगर आपको 3 इक्के मिल जाएं तो समझ लीजिए बाजी आपकी हो गई। यानी वो क्वेश्चन डेफिनेटली आप करके आ सकते हैं। याद रखिएगा, या तो आपको क्वेश्चन में 3 इक्के मिलेंगे या फिर वो 3 इक्के आपको बनाने होंगे। कैसे मिलेंगे, कैसे बनाने होंगे, अभी हम पूरे के पूरे आज की क्लास के लेक्चर में देख लेंगे। फिलहाल अगर मैं सिर्फ 8वें क्वेश्चन की ही बात करूं तो इसमें मुझे वो 3 इक्के दिख रहे हैं। और कहां दिख रहे हैं? मुझे दिख रहे हैं ये फर्स्ट कॉलम के पास। ठीक है, जैसे ही 3 इक्के मिल जाएं तो आपको वो स्टेप्स फॉलो करने जो मैं अब बताने वाला हूं। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट ये है कि जैसे ही 3 इक्के मिले तो आप 2 को जीरो करेंगे। क्या करेंगे? आप 2 को जीरो करेंगे। अब 2 को जीरो कैसे करेंगे ये राइट साइड बता देगा। जैसे कि सबसे पहले आपको दे रखा है a माइनस बी, तो a माइनस बी आपको कैसे मिलेगा? तो इस एक में से इस एक को घटाएंगे। यानी कि आप अगर इसमें बात करूं, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, तो आपको मैं बता देता हूं R1 में से R2 घटाएंगे और एक स्टेप फिनिश करेंगे। दूसरा स्टेप, स्टेप सेकंड, उसके बाद आपको b माइनस सी चाहिए। तो b माइनस सी कब मिलेगा? जब b में से c को घटाएंगे। आप चाहे तो किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए आंसर क्या लाना है, थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो यहां पर इस एक में से इस एक को घटाएंगे तो एक दूसरा जीरो बनेगा, यानी कि R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R3। ओके, पहला स्टेप ये होगा। जब ये फिनिश हो जाएगा तब दूसरा स्टेप होगा। अगर आप एक साथ 2 स्टेप्स करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर आप एक साथ 2 स्टेप्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको उसे अलग तरीके से करना होगा। मैंने कहा था जिस भी रो में या कॉलम में आप चेंज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल दूसरे वाले प्रॉपर्टीज में या अप्लाई करते वक्त नहीं यूज करेंगे। हालांकि आपको ये नहीं पता, आप एक एक स्टेप करें, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। ओके, लेकिन स्टेप कहता क्या है? आपको स्टेप कहता है, दोनों स्टेप्स मिलकर ही कहता है मेक 2 जीरोज। यानी कि अगर कभी भी 3 इक्के मिल जाए तो 2 को जीरो बनाओ, 2 को जीरो बनाओ, ये आपकी प्रायोरिटी हो। 3 इक्के मिल गए, 2 को जीरो बनाना है। फिर अगला स्टेप क्या कहता है? अगला स्टेप ये है, स्टेप थर्ड कह सकता हूं। जब 2 स्टेप्स हो जाएंगे, 3 इक्के होंगे तो 2 जीरो बन जाएंगे। अच्छा, 2 जीरो बन गए तो अगला स्टेप ये करना है आपको कि आपको फॉर्मूला कुछ लगता हो मिलेगा। फॉर्मूला, आपको कुछ चीज कॉमन आती हुई दिखेगी तो कॉमन ले लेना। आपको यहां पर कोई फैक्टर करने का तरीका मिलेगा तो फैक्टर कर लेना। किसी भी तरीके से फैक्टर कर सकते हैं आप। तो कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए तो आप उसमें पहले वो अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप 4 की बात करते हैं। टेक कॉमन या टेकिंग कॉमन ले सकता हूं। एनी रो, एनी रो और कॉलम, ये स्टेप्स लिख लीजिए प्लीज। क्या कहा मैंने कि स्टेप 4 ये है कि टेकिंग कॉमन एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन संख्या होगी, कॉमन ले लीजिए। उसके बाद स्टेप 5 के पास चलते हैं और स्टेप 5 में आप लिखेंगे इवेल्युएट। इवेल्युएट
किसे इवेल्युएट करेंगे? आप इवेल्युएट करेंगे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से जिसमें मैक्सिमम 0 हो, एनी रो और कॉलम, है ना, व्हेन मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम उस वाले को ले लेना जिसमें मैक्सिमम जीरोस हो। इसके अलावा अगर कोई भी रो या कॉलम को ले लेंगे, अगर मैक्सिमम जीरो वाली रो या कॉलम भी नहीं लेंगे तब भी इवैल्यूएट करना तो आता है ना। 4.1 एक्सरसाइज में इवैल्यूएट करना सीखा था आपने, डिटरमिनेंट निकालना भी कहते हैं उसे, सेम वही। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, 1 या 2 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए, उसको तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होंगे जिसमें 3 इक्के आपको या तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हो या फिर नहीं दे रखे हो। जैसे देखिए 9th क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आप 9th क्वेश्चन को देखिए, 10th क्वेश्चन में नहीं दे रखा दोनों पार्ट में, 11th क्वेश्चन के दोनों पार्ट में नहीं दे रखा, तो इसमें वो 1 1 1 वाली कंडीशन बनाएंगे। याद रखिए मैं बोल रहा हूं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, मैं डायगोनल नहीं बोल रहा हूं, डायगोनली नहीं देखा जा रहा, ठीक है ना। यानी कि 1 1 1 डायगोनल में मिल जाए तो नियम लगेगा, नहीं, रो में या कॉलम में। चलिए अब मैं इसको करके दिखाता हूं, मेरे साथ साथ आप भी करेंगे। वैसे स्टेप्स लिख लिए तो ट्राई भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप मेरे साथ साथ रहेंगे, वीडियो को पॉज करते जाएंगे अगर मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन साथ साथ करेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं भी कराऊंगा। तो अभी देखिए यहां पर 1 1 1 लिख दिया, यहां ए बी सी लिख दिया, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख दिया। ये आपके सामने है क्वेश्चन, और यहां पर लिख लिया मैंने a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये प्रूफ करके दिखाना है आपको, शो करके दिखाना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आप इसमें से यानी कि R1 में चेंज करोगे। आप प्रॉपर्टी लिखोगे, आप लिखोगे अप्लाइंग क्या अप्लाई कर रहे हो आप, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस R2, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस R2, मतलब R1 में तो कर रहे हैं चेंज, और क्या चेंज कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अप्लाइंग लिखा है जल्दी से कॉपी पे लिखते जाइए मेरे साथ साथ। यहां देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे, a में से b को घटाएंगे, a स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटाएंगे। कोई कठिन काम तो नहीं है, ये तो आपको अब आ चुका होगा। उसके बाद यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे b, यहां लिखेंगे b स्क्वायर, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे c, यहां लिखेंगे c स्क्वायर, और ये हो गया आपके सामने क्या, R1 माइनस R2, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, a माइनस बी तो a माइनस बी होता है, और मैंने कहा था दूसरा स्टेप देखो आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस। अच्छा मैंने दूसरी प्रॉपर्टी भी बताई थी, चलो एक स्टेप को हम कम कर सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी यूज करिए। पहला तो आपने 0 कर दिया, ये 0 आ गया यहाँ पर। अभी दूसरा ये क्या है, R2 है, तो R2 में चेंज करिए R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जब इसे चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये चेंज ऐसे होगा, देखो ये तो आपका 0 बन गया ना, ये वाली केस तो 0 बन गया, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए R2 ये रहा, R3 ये रहा, आप देखिए ना इसमें से इसे घटाइए, घटाते जाइए, बस एक में से एक गया 0 बचेगा, b माइनस का c बचेगा, b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर बचेगा, और नीचे आ जाएगा 1c स्क्वायर। ओके बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप मैंने बताया था कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ फॉर्मूला लग रहा है, कुछ फैक्टर्स हो रहे हैं, तो वो करिए। तो यहां पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड कॉलम में फॉर्मूला लग रहा है, इसको मैं कॉपी करूंगा और थर्ड कॉलम को लिखूंगा, यहां लिखूंगा a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही लिखा है मैंने, आपको नहीं आता तो इसे यहीं पर याद कर लें। ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है b प्लस सी और b माइनस सी, कितना आसान हो गया। उसके बाद सी स्क्वायर लिख लेंगे और ये बन गया अगला स्टेप, ये अगला स्टेप फिनिश हो गया, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अब मुझे कॉमन दिख रहा है, देखो a माइनस बी यहां पर भी है, a माइनस बी यहां पर भी है, और a माइनस बी यहां पर भी है। आप कहेंगे सर यहां पर कहां है, तो जो 0 है ना उसके पास सब कुछ होता है। देखो मैं लिख के दिखा देता हूं, a माइनस बी, भाई तब भी तो 0 ही रहेगा,
तो a माइनस बी तो हर जगह है, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, आप हर जगह से डिवाइड कर देंगे। तो a माइनस बी आपको कहां मिल रहा है, R1 यानी फर्स्ट रो में मिल रहा है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन a minus b and b minus c from R1 and R2 रेस्पेक्टिवली जरूर लिखना। रेस्पेक्टिवली का मतलब कि पहली वाली संख्या पहली वाले रो में से कॉमन आएगा, यानी यहां से, और दूसरे वाला जो यहां पर एलिमेंट है वो दूसरी वाली रो से कॉमन आएगा। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली का मीनिंग बहुत है, तो यहां पर लिखना, छोड़ना नहीं। तो आप कॉमन ले लीजिए, आप लिखिए a माइनस बी और यहां लिख लीजिए b माइनस सी, कॉमन आ गया। और बचा क्या अंदर, 0, यहां बचा 1, यहां बचा a प्लस बी, यहां बचा आपका 0, फिर 1, फिर b प्लस सी, यहां बचा 1, यहां c और यहां पर c स्क्वायर। कितना आसान हो गया। अब मैंने क्या बताया, कॉमन लेने के बाद इवेल्युएट करना है, और वो इवेल्युएट करना है उस रो या कॉलम को लेकर इवेल्युएट करना है जहां मैक्सिमम जीरोस हो। वैसे आपकी मर्जी चलेगी, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो मर्जी आपकी है। आप इसे ले लीजिए प्लस माइनस प्लस और इसे सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट रो को लेकर, है ना। फर्स्ट रो में एक जीरो है और दो जीरो नहीं है, तो इन दोनों को सॉल्व करके आंसर सेम आएगा। आपको मैं यहां पर लेके दिखाऊंगा, इवेल्युएट करूंगा, इवेल्युएट आपको लिखना है, सारे नंबर्स लिखने हैं, नंबर मिलेंगे सारे नाम पे। इवेल्युएट C1, अब मैं फर्स्ट कॉलम को इवेल्युएट करूंगा, यानी कि इसको इवेल्युएट करूंगा फर्स्ट कॉलम। और मैंने कहा था कि इवेल्युएट आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो को करेंगे आंसर सेम आता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ऐसे लिख लेंगे प्लस माइनस प्लस। और ये प्लस माइनस प्लस किस बिहाफ पे लिखे जाते हैं बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से आप इसको अरेंज करते हैं ना, ये याद रखना। तो फिलहाल इवेल्युएट करेंगे, तो इवेल्युएट में देखो ये वाला जीरो तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्यों नहीं लिखेंगे भाई, सीधी सी बात है, जीरो है, जीरो के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही रहेगा। इस जीरो को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ भी किसी की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो रहेगा, इसको लिखेंगे। तो आप जल्दी से 1 लिखिए इवेल्युएट करते वक्त, और फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो जो है इसको आप डिलीट कर दीजिए। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, डिलीट कर दीजिए। a माइनस बी ऐसा का ऐसे ही कॉमन करके लिखेंगे, b माइनस सी भी लिखेंगे, और साथ साथ आप इसे डिलीट करेंगे तो ये संख्या मिलेगी। तो आप ऐसे लिखेंगे, देखो इसे 1, और डिटरमिनेंट ऑफ a, सॉरी 1 लिख लेते हैं पहले, यहां लिख लेते हैं 1, यहां पर लिख लेते हैं 1, a प्लस बी 1 b प्लस सी। कितना आसान है, इसे आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। ओके, ये है a माइनस बी और ये है b माइनस सी। और अब आपको ये सॉल्व करना बिल्कुल आता होगा, मेरे से पहले कर भी चुके होंगे आप। क्या करना है, आपको करना है b प्लस सी, फिर उसके बाद माइनस का निशान, इसकी मल्टीप्लाई a प्लस बी, और आपको पता है बीच में माइनस का निशान है, तो क्या करना चाहिए, अगर माइनस का निशान है तो आपको करना चाहिए यहां पर b प्लस सी माइनस a माइनस बी। तो b से b कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो क्या आपको यही प्रूफ करना था, क्या ये राइट साइड नहीं आ गया। मैंने कंप्लीट स्टेप्स बताए हैं, आप इसमें से एक दो स्टेप्स स्किप कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैलकुलेशन सही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये 8 का फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, और आपने एक कॉन्सेप्ट भी देखा कि रैंडम करे हुए क्वेश्चंस नहीं है, इनमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको सिखाया जा रहा है, आप इस पे इरिटेट नहीं होंगे। ये आपका क्वेश्चन जो आएगा पेपर में मैक्सिमम मार्क्स का आता है। जैसे पहले 6 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन होता था, तो 6 या 4 के स्केल में पुराने कोर्सेज की बात करें तो कंपलसरी 4 नंबर का आता था। अभी हम पिछले साल के कोर्स की बात करें तो वहां पर ये 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का भी आ सकता है। और अगर इस साल की बात करें तो जो शेड्यूल या जो गाइडलाइन हमें सीबीएसई देगी, आईसीएसई बोर्ड देगा, हम उसके अकॉर्डिंग इसे बोर्ड में देखेंगे। बट हाँ, ये कंपलसरी है कि ये टॉपिक आता है, अगर कोर्स में कुछ चेंजेस वो ना करें। अभी तक तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप इसे मन से करिएगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आप खुद अपना हाथ आजमाएं, आप देखें कि किस तरीके से इसे करेंगे। 3 इक्के हैं और इस बार है R1 और C1 C2 C3। तो पहले C1 में से C2 को घटाइए, जब ये आंसर आ जाए फिर C2 को चेंज करेंगे, C2 में से C3 घटाइए, 2 जीरो मिल जाएंगे। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करिए और सॉल्व करके दिखाइए। नहीं आएगा मैं बता देता हूं, तो पहले इस वीडियो को पॉज करें, अगला क्वेश्चन अभी सॉल्व करें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट आई होप कि आपने कर लिया होगा। ये राइट वाला साइड आपके सामने है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी। मैं लेफ्ट वाला पार्ट करके दिखा रहा हूँ और राइट लेके आना है हमें। तो लेफ्ट वाले पार्ट में क्या लिखा है, 1 1 1, यहाँ पर लिखा है a b c, यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर, a क्यूब सॉरी, a क्यूब और b क्यूब और c क्यूब। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। C1 में से C2 को घटाना है, ठीक है। C1 में से C2 को घटा देते हैं। आप एक साथ दो प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं एक एक करके दिखा रहा हूं तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। आप C1 में से C2 को घटाएंगे तो ये आएगा 0। आप देखिए ना, 1 में से 1 घटाएंगे, ये आप इसे देखेंगे, बस इसे C1 को और C2 को देखेंगे, है ना। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा, फिर आएगा a माइनस बी, फिर आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले आप खुद ट्राई कर चुके होंगे, तब मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी की संख्या को कॉपी कर लेना है, ये आपने कॉपी कर लिया। एंड देन अगली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ऑफकोर्स C2 माइनस C3 लगाना आपको आ गया, तो ये करेंगे 0 a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर 0 b माइनस सी, और उसके बाद b क्यूब माइनस का c क्यूब, एंड देन 1 c एंड c क्यूब। मेरे हिसाब से ये भी चीज बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं किया अभी आपने। उसके बाद अगला स्टेप क्या बताया था, 2 स्टेप के बाद मैंने कहा था कि अगर कोई फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या कोई कॉमन या कुछ भी लग रहा है तो आप लगा लीजिए, तो ठीक है। यहां पर फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, फॉर्मूला आपके सामने, आपको मैंने अभी लिखवाया था, फिर से लिख देता हूं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, कॉपी पे जरूर लिखें मेरे साथ साथ, और इसे याद भी करें, ये आगे बहुत यूज होने वाला है। तो यूज करते हैं इस फॉर्मूले का और करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां लिखेंगे हम 0 a माइनस बी, यहां लिखेंगे a माइनस बी, एंड देन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहां 0 b माइनस सी, एंड देन b माइनस सी, और उसके बाद बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर, देन उसके बाद 1 सी एंड सी क्यूब। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। अगला स्टेप क्या है, कॉमन लेने वाला स्टेप। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में से, ये है फर्स्ट कॉलम, कॉमन आ रहा है भाई। क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है, और यहां तो 0 है, इसके पास तो a माइनस बी पहले से ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो कुछ भी संख्या लिख के ले सकते हैं कॉमन। तो फिलहाल मैं कॉमन लेने वाला हूं, और कॉमन आएगा a माइनस बी, और वो भी तीनों में से, यानी कि ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है। तो मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम a माइनस बी, और साथ साथ दूसरा भी ले लेते हैं, है ना, एक साथ ले लेते हैं ना, अगला 2 स्टेप क्यों करें, b माइनस सी भी दिख रहा है ना, a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। मैंने बोला था ये नहीं भूल जाना, रेस्पेक्टिवली भी लिखना है ना, नहीं तो मार्क्स पेपर में कट जाएंगे। आपने कॉमन क्या लिया है, आपने लिया है a माइनस बी ले लिया, और b माइनस सी भी कॉमन ले लिया। तो बचा क्या आपका, यहां पर बचा है 0, यहां पर बचा है आपके सामने a माइनस बी, यहां बचा है आप a माइनस बी। क्यों बचा है भाई, जब कॉमन ही ले लिया तो 1 बचा होगा ना, तो यहां पर 1 लिखिए, और यहां आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, बात भी क्लियर हो गई। फिर यहां 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस का सी स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद यहाँ 1 सी एंड सी का क्यूब ना, इतना स्टेप तो हो गया। अब मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम जीरोस जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं उस वाले रो को या कॉलम को। तो मैक्सिमम जीरोस कहाँ मिल रहे हैं आपको, मेरे को तो यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर मैक्सिमम जीरोस मिल रहे हैं, फर्स्ट रो। तो मैं लिखूंगा इवेल्युएट R1 इवेल्युएट। तो यहां होता है प्लस, यहां होता है माइनस, यहां होता है प्लस, दोनों को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 0। देखो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिख के दिखाता हूं। 0 लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, यहां पर ये चारों नंबर्स कौन कौन से, 1 सी दिस एंड दिस। फिर उसके बाद माइनस का 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद आएगा, फिर प्लस का 1 लिखेंगे, फिर आएगा। तो ये दोनों तो 0 ही हो जाएंगे ना, तो डायरेक्टली इसे ही लिखो ना आप,
तो आपकी मर्जी, आप प्रॉपर लिख के भी काम कर सकते हो, बट क्यों करोगे यार जब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जब हमेशा ही जीरो होना है। तो फर्स्ट रो को इवेल्युएट किया आपने, आप किसी भी रो या कॉलम को इवेल्युएट कर सकते हैं। यहां पर लिखा आपने a माइनस बी माइनस सी, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाया, देन आपने देखा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, तो आपके सामने जो बची चार संख्या है वो क्या है, 1 1, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर थोड़ा गैप दे देते हैं, हाँ यहां पर लिख लेते हैं 1, फिर उसके बाद बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आती है। उसके बाद इसे इवेल्युएट कैसे किया जाता है, आप राइट साइड में मल्टीप्लाई पहले कराएंगे, ये लिखेंगे a माइनस बी, ये लिखेंगे b माइनस सी, और उसके बाद आप राइट साइड में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और वो कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, करिए ना आप अपने तरीके से, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपकी इंटेलिजेंसी का कोई फायदा नहीं। आप मेरे को फॉलो करेंगे, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी हो रही है मैं आपको तरीका तो सिखा पाऊंगा, कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी होगी। तो मैं आपको यह बात बता दूं कि माइनस के वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स की गलती हो जाती है। राइट साइड में मल्टीप्लाई कराया, ये आंसर आया, बीच में माइनस है, अब लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी कि ये जो लेफ्ट वाला, ये जो सेकेंडरी डायगोनल होता है, ये इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मैं लिखूंगा इसे यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है और आपको बात समझ में भी आ रही है। ठीक है, अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, यहां लिखिए a माइनस बी माइनस सी, और आप लिखेंगे ब्रैकेट खोल के बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर। बात क्लियर हुई। उसके बाद क्या करना चाहिए हमें, आप देखोगे गौर से तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अब क्या बचा, देखो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, और बी सी और ए भी दिख रहा है आपको। दोनों को मैं एक तरीके से लिखने वाला हूं, आप भी मेरे साथ लिखिएगा, a माइनस बी और b माइनस सी। तो यहां तक के स्टेप्स तो ऑफ कोर्स आप में से भी कई बच्चों ने कर लिए होंगे, इसके बाद आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, तो कैसे करना है वो देख लीजिए। आपने लिखना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में अलग, फिर प्लस का निशान लगाना है, फिर बी सी और ए बी ये एक ब्रैकेट में अलग, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाएंगे एक स्टेप। आप लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला अभी तो बताया था, सी प्लस ए और सी माइनस ए, ये फॉर्मूला है, प्लस का निशान, फिर इन दोनों में से एक संख्या कॉमन आ रही है, देखो एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे सी माइनस ए। नाउ आपको दिख रहा है सी माइनस ए और सी माइनस ए दोनों में कॉमन है, इसे बाहर ले आइए, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा सी प्लस ए प्लस का बी, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, और आपको डेफिनेटली समझ में भी आ गया। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन मैंने कहा कंपलसरी है और मैक्सिमम मार्क्स में आता है, तो घबराइएगा नहीं, आपको अभी सीखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अब 9 में तो 1 1 1 नहीं दे रखा, तो आपको इसे 1 1 1 बनाना है। चलिए 9th क्वेश्चन को मैं बताता हूं। अब देखिए 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने खुद भी ट्राई किया होगा, और अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं जिससे कि बाकी के क्वेश्चंस भी आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए पहली बात तो मेरे को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को 9th में दे क्या रखा है, मैं लिखूंगा एक्स वाई जेड, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद वाई जेड, फिर जेड एक्स, फिर एक्स वाई। मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चन में, सभी में नहीं बोला, मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 1 1 1 या तो दिखेगा या आपको बनाना होगा, यही तो बोला मैंने। अब देखो इसमें आपको 1 1 1 नहीं दिख रहा, तो पहले क्या करते हैं, हम 1 1 1 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप ध्यान से समझना, जो स्टेप्स मैं फॉलो करने वाला हूं, और कॉपी पे लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अभी मत लिखिए। मैं जो अभी कराने वाला हूं अभी, उसे आप कॉपी पे नहीं लिख लिए, आप जो मैं करा रहा हूं उसे देखिए बस, ठीक है ना, फिर बाद में बताऊंगा क्यों मना किया है लिखने के लिए। देखिए ये फर्स्ट रो है, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड फ्रॉम R1 R2 एंड R3।
रेस्पेक्टिवली। अब देखो बाहर से एक संख्या की मल्टीप्लाई कराई, एक ही साइड लेके चल रहे हैं, दो साइड्स तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिवाइड भी करना होगा एक्स वाई जेड से। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिवाइड भी करेंगे, अगर आप या तो आपके दो साइड्स होती इधर भी और इधर भी, दोनों में करा रहे होते, जैसे कि हमने 3.4 में किया था, 3.4 में इनवर्स निकाला था, नहीं उसमें नहीं किया था हमने। ये कॉन्सेप्ट किसमें किया है, जिसमें लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई कराना है और राइट में भी मल्टीप्लाई, हाँ 3.4 में किया था। ओके 3.4, 3.4 में लेफ्ट और राइट दोनों में एक साथ चेंज कर रहे थे ना, या ऐसे किया था हमने कि a इज इक्वल टू आई ए, ये लिखा था ना, और उसके बाद हमने इधर भी और इधर भी दोनों में, अगर दोनों में चेंज कराए तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते है ना। लेकिन अगर आप एक ही साइड लेके चल रहे हैं और इन सारे क्वेश्चंस में एक ही साइड तो लेके चलनी होगी, तो अगर आप बाहर से किसी संख्या की मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कंपलसरी रूल है आपको डिवाइड भी करना होगा। कर लेते हैं, इधर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स वाई जेड, यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, एक्स वाई जेड, यहां हो जाएगा जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, एक्स वाई जेड। आप देख सकते हो बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हुई है, बहुत आसानी से आप देख सकते हो कहां हुई है, यहां पर एक्स से कराइए, यहां पर वाई से कराइए और यहां पर जेड से कराइए, बिल्कुल क्लियर देख लीजिए। ओके, अब आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, कॉपी पे नहीं लिखेंगे इसे, अभी ध्यान रखना, अभी लिखना नहीं है, देखना है सिर्फ, टेकिंग कॉमन, क्योंकि ये मैं रब करने वाला हूं। क्या कॉमन है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड फ्रॉम फ्रॉम C3, सॉरी एक्स कोमा वाई कोमा जेड नहीं, सॉरी गलती हो गई, यहां पर लिखेंगे एक्स वाई जेड। ओके, तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा एक्स वाई जेड, बाहर कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा एक्स वाई जेड, जो नीचे है वो है, और यहां पर बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां एक्स क्यूब, यहां वाई क्यूब, यहां जेड क्यूब, यहां 1 1 1। देखिए जो बात मैंने बोली थी वो आ गई कि नहीं आ गई, आपको 3 इक्के मिल गए कि नहीं मिल गए, और 3 इक्के के बाद काम वही पुराना शुरू होगा, पहले इसे जीरो करेंगे, एक स्टेप बनाएंगे R1 माइनस R2, फिर इसे जीरो करेंगे और दूसरे स्टेप में करेंगे R2 माइनस R3, और फिर फॉर्मूला आएगा स्क्वायर का भी क्यूब का भी, फिर कॉमन आएगा, फिर इवेल्युएट होगा, फिर आंसर आएगा। यहां तक की बात तो समझ में आ रही है आपको, लेकिन ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, आप खुद करके देखिए, लास्ट में जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, वहां आपको वो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। इस सिचुएशन में लास्ट में कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी और शुरू में स्टेप्स हो गए फालतू के, तो इससे मैं मिटा दे रहा हूं। हालांकि 1 1 1 बना के दिखा दिया मैंने, कोई भी क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा, आपको पेपर में 1 1 1 की तरफ को ही अप्रोच करना है, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि इससे आसान हो सकता है, तो इसीलिए मैं इसे आसान मेथड से ही करके दिखा रहा हूं। ओके, ये मैंने क्यों मिटा दिया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और मैं इसे 1 1 1 नहीं बना रहा, इसलिए मैंने कहा था कि इसे आप कॉपी ना करें। अब आ जाइए, अब देखते हैं क्या करना है। देखिए आपको इसमें करना है, देखिए आपको करना क्या है, आप राइट साइड में देखिए लाना क्या है, x माइनस वाई, आपको x भी दिख रहा है, यहां देखिए यहां पर x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। आप अगर घटा देंगे तो x माइनस वाई आएगा कि नहीं आएगा, पहला स्टेप तो यही हो गया। फिर क्या लाना है, y माइनस जेड, तो आपको y भी दिख रहा है z भी दिख रहा है, आप घटा देंगे तो दूसरा स्टेप भी हो गया। तो ये इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है और मैं आपको आसान की तरफ ही लेके जाऊंगा। या आप सोच सकते हैं कि सर ये तो रटना पड़ेगा, तो इतना कठिन काम तो नहीं है ना, आपको जो प्रूफ करना है वो सामने बता तो रहा है कि क्या करना है बस। तो आप लिखिए अप्लाई, जल्दी से करिए कॉपी पे, अब R1 टेंस टू R1 माइनस R2 अप्लाई करिए जल्दी से। और इसे अप्लाई कैसे करेंगे, आप लिखेंगे x माइनस वाई, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां लिखेंगे वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, और बाकी को आप कॉपी कर लेंगे, वाई वाई स्क्वायर और जेड एक्स, यहां पर जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, यहां तक आसान है। उसके बाद आप लिखेंगे अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ओके, x माइनस वाई, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां आ जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहां हो जाएगा y माइनस का z, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और इधर हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई।
यहां आ जाएगा जेड, जेड स्क्वायर और एक्स। बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे क्या करना चाहिए? आगे आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा 2 स्टेप्स के बाद क्या करते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिए स्टेप्स। मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं, आप भी लगाइए मेरे साथ। एक्स माइनस वाई, उसके बाद एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ओके, उसके बाद यहां से कॉमन लेते हुए दिख रहा है आपको, ये देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है। जब जेड कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स बचेगा, और हमें तो एक्स माइनस वाई दिख रहा है बाद में कॉमन, तो मैं माइनस का जेड कॉमन ले लूंगा। देखो थोड़ा सा चालाकी भी दिखाएंगे ना, माइनस का जेड कॉमन ले लूंगा। ऐसे करने से क्या फायदा मिला, जो माइनस वाली संख्या थी वो तो प्लस की बन गई, तो मैंने इसे आगे लिख लिया। देखो आप गौर से, इस वाली संख्या में से अगर जेड कॉमन ले लिया माइनस का तो एक्स प्लस का बच गया, तो मैं यहां लिखूंगा एक्स को प्लस का, और उसके बाद जो प्लस वाली संख्या थी वो माइनस की बन जाएगी, तो जेड कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस का वाई। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से लिया है? अगर आप माइनस का जेड नहीं लेना चाहते तो अगले स्टेप में लेना पड़ेगा माइनस अलग से कॉमन, ठीक है ना। अभी एक स्टेप में हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, y माइनस जेड ऐसे ही लिख लेते हैं। फॉर्मूला हो गया y प्लस जेड और y माइनस का जेड, और यहां से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेना है, और कॉमन आ रहा है माइनस का x, तो बचेगा y माइनस का जेड। नाउ यहां जेड है, ये जेड स्क्वायर है, ये एक्स वाई है। नाउ टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, कॉमन x minus y and y minus z from R1 and R2 रेस्पेक्टिवली। बात क्लियर है? अब चलते हैं, कॉमन ले लेते हैं। x माइनस वाई कॉमन आ गया, y माइनस जेड कॉमन आ गया, अंदर बचेगा क्या, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा x प्लस वाई, यहां बचेगा माइनस का जेड। यहां पर आ जाते हैं इस वाले नीचे वाले रो में, इस रो की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड रो में। इसमें क्या किया, यहां बचेगा 1, देन यहां बचेगा y प्लस का z, और इधर बचेगा माइनस का x। आगे z, जेड स्क्वायर और एक्स वाई कॉपी कर लेंगे और फिनिश। अगर एक एक स्टेप आप कॉपी पे करते जा रहे हैं तो ही बात बिल्कुल क्लियर हो पाएगी, ये एक्सरसाइज भी और टॉपिक भी समझ में आएगा, एक एक स्टेप। ओके, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज एक एक स्टेप खुद से करें। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्स माइनस, अगला स्टेप है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब देखिए करना क्या है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड आ गया, तो जेड माइनस एक्स भी ले आते हैं। अगर मैं जेड में से एक्स को घटा देता हूं तो जेड माइनस एक्स भी मिल जाएगा, यहां पर जीरो भी मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं अप्लाई करूं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और इसका अप्लाई कर लेते हैं। देखो ये मैंने कर दिया अप्लाई, बाहर तो जो था वो था ही, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। इधर घटाइए जरा, x प्लस वाई माइनस जेड। अब आप कहेंगे सर माइनस जेड कैसे आया, तो मैंने कहा ना बाहर निशान माइनस का है, इसके बाद की सारी संख्या बदल जाती है। आप चाहे पहले ब्रैकेट लिखे फिर उसके बाद निशान बदले, चाहे डायरेक्ट बदल सकते हैं। फिर माइनस का जेड, माइनस का एक्स, ध्यान रखना घटा रहे हैं, माइनस यहाँ ऑलरेडी था। ओके, यहां पर ऐसे लिख लेंगे y1, y प्लस का z माइनस का x, यहां पर लिख लेंगे z, जेड स्क्वायर एक्स वाई। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। आगे चलते हैं, आगे लिखा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहां पर आ जाएगा 0 1 जेड। यहां पर आप देखेंगे तो आपको इस स्टेप में मिलेगा y से y कैंसिल होता हुआ, तो क्या बचेगा आपका, यहां पर बचेगा x माइनस जेड, यहां पर क्या बचेगा y प्लस जेड, यहां पर क्या बचेगा जेड स्क्वायर। देन यहां से आप देखेंगे माइनस का जेड प्लस का एक्स, यहां देखेंगे माइनस एक्स और एक्स वाई। गौर से देखिए, आपके सामने है x माइनस जेड, और इसे देखिए आपके सामने है x माइनस जेड। भाई x माइनस जेड लिखा हो या माइनस जेड और प्लस एक्स लिखा हो, एक ही तो बात है, आगे पीछे करने में कोई अंतर थोड़ी आ गया। तो दोनों एक ही बात लिखी हुई है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन x माइनस जेड फ्रॉम किसमें से, R1 में से। तो R1 में से ले लेंगे, ये तो जीरो है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो x माइनस जेड तो अपने आप ही इसके पास हो गया है ना, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है। तो आपने लिखा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड x माइनस जेड। चलो ये बात तो समझ में आती है, जीरो
1 और यहाँ पर भी 1 आएगा, इधर आएगा 1 y प्लस जेड और यहाँ माइनस का x, यहाँ जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये समझ में आया ना आपको क्या करना है? देखो आप रट नहीं रहे हो, अभी फिलहाल आपको ऐसी अप्रोच जरूर दिख रही होगी कुछ स्टूडेंट्स को, आप स्टेप से स्टेप्स बना रहे हो, स्टेप से स्टेप। जब हम स्टार्टिंग में थे, देखो ये स्टार्टिंग में, तो हमने पहला स्टेप कैसे सोचा, देखो मैं ओवरव्यू एक बार यही दे देता हूं। पहला स्टेप, इसके बाद कैसे सोचा कि हमने क्या करना है और उस स्टेप के आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो आपने देखा कि जो हमें प्रूफ करना है उस हिसाब से चलेंगे, तो एक्स में से वाई को घटाना है और घटाना हमें आता है, हमने प्रॉपर्टी लगाई, घटा दिया। यहां आने के बाद हमने दूसरा स्टेप देखा, तो y में से z घटा दिया, तो यहां तक पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि इधर तो दोनों पे फॉर्मूला लग रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है, तो ये काम कर दिया। इस स्टेप के बाद हमने देखा कि हमें कॉमन दिख रहा है, ये देखिए ये रहा और ये रहा, कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लिया बाहर। नीचे से भी कॉमन दिख रहा है, ये रहा तो कॉमन, ये रहा और ये रहा। कॉमन लेने के बाद जब हम यहां पहुंचे तो हमने देखा कि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, z में से x घटाएंगे तो z माइनस एक्स मिल जाएगा, यानी x माइनस जेड। तो हमने वो स्टेप कर दिया। अब यहां तक पहुंच गए हम, यहां तक। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस एक में से एक को घटा दूं, यानी कि कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड घटा दूं, तो मुझे एक जीरो मिल जाएगा और मुझे तो मैक्सिमम जीरो चाहिए होते हैं। तो मैं यहां पर C1 C2 में चेंज करूंगा C2 माइनस C3। सिंपल है, हमारी अप्रोच इवेल्युएट करने की तरफ जाती है, तो हम सिर्फ घटाएंगे, तो कुछ कठिन काम तो नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड x माइनस जेड। जब आप घटा देंगे तो आ जाएगा आपके पास 0 1 जेड, इधर एक में से एक घटाएंगे 0 आएगा, इधर घटाएंगे तो आएगा y प्लस जेड माइनस और माइनस का x। घटा रहे हैं, पहले से ही माइनस एक्स है, फिर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स और एक्स वाई। कॉपी पे साथ साथ लिख रहे होंगे तो समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, ये माइनस और प्लस को एक साथ, इस वाले को मैं कर देता हूं और इसे प्लस का एक्स कर देता हूं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। आप अगले स्टेप में कर सकते हैं, प्लस एक्स लीजिए ना। अब आपको इवेल्युएट करना है, और मैंने कहा था जहां मैक्सिमम जीरो होते हैं उसे इवेल्युएट करना आसान होता है, इवेल्युएट तो किसी को भी कर सकते थे, वरना मैंने प्लस माइनस प्लस लिखा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। आपको चार संख्या सामने दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कराने वाला हूं, देखते जाइए। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। यहां पर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 की, तो आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, माइनस जेड की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जेड की मल्टीप्लाई जेड वाई जेड, आप इसे लिखिए वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का एक्स जेड। ओके, ये जेड एक्स भी लिख सकते थे ना। माइनस है बीच में तो निशान आपका यहां पर बदल जाएगा सबका, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स जेड। ये बात समझ में आती। अब आप क्या करेंगे, आपको जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, आपको ये सारी संख्या नेगेटिव में दिख रही है, बाकी की वो बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे। आप x माइनस जेड देख रहे हैं, अगर मैं इसमें से माइनस का एक कॉमन ले लूं, बाहर ले लूं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, z पॉजिटिव हो जाएगा और x नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आंसर देखिए इसका राइट साइड में, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये है आपके सामने y माइनस जेड, और यहां से मैंने क्या किया, माइनस का एक कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा आपके पास क्या, z माइनस का x। ये तो मैंने इतना किया, और इसमें से मैंने माइनस का एक कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स लिख लो या एक्स जेड लिख लो, वो आपकी मर्जी है ना, एक ही बात है। ठीक है, ये आपने लिखा। अब देखिए माइनस का 1 यहां भी है मल्टीप्लाई में, माइनस का 1 यहां पर ही है, और -1 और -1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो फाइनल आंसर इज x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स एंड देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए जब मैंने कहा कि ये दूसरा मेथड छोटा तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, थोड़े स्टेप्स बच जाएंगे, तब तो ये इतना लेंथी हो गया। अगर आप पहले मेथड से करते तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते। लेकिन आप में से जिसने भी पहले मेथड से ट्राई किया होगा, पूरा ट्राई करें, आंसर यही आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जल्दी से कॉपी पे करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब आगे के क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं।
तो वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अगले वाले को ट्राई करिए। कैसे ट्राई करना है उसका हिंट मैं आपको अभी दे देता हूं। देखिए, आपके सामने 5x+4 है, आपकी मर्जी है, आप सारे के सारे रो को जोड़ ले या सारे के सारे कॉलम को जोड़ ले, आपकी मर्जी है। सपोज कर लेते हैं हमने कॉलम को जोड़ा, तो यहां पर क्या आएगा, ये है आपके पास C1, ये C2, ये C3। आप C1 में चेंज करें, C1 प्लस C2 प्लस C3, आपका यहां फ्रंट वाले कॉलम में आएगा 5x+4, 5x+4, 5x+4। उसे कॉमन ले ले तो 1 1 1, बाकी का काम आप जानते हैं। इसे करके दिखाइए, वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। तो 10th क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपने ट्राई किया होगा, कुछ बच्चों से ये क्वेश्चन हो गया होगा, कुछ बच्चों से नहीं। ठीक है, जिससे भी नहीं हुआ है उसे मैं बता देता हूँ, एक स्टेप थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। पूरा तो मैं नहीं करने वाला, लेकिन जो थोड़ा सा स्टेप है वो जरूर करके दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि अब आपको ही ट्राई करना है ये क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड लिखना है x+4 2x और 2x लिखना है, फिर 2x x+4, फिर 2x लिखना है, देन 2x 2x एंड x+4। ओके, आपको मैंने बताया C1 में चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। आप में से कुछ बच्चे R1 में भी चेंज कर सकते हैं, R1 R2 R3 जोड़ देंगे, तब भी आंसर सेम आएगा, कॉन्सेप्ट भी सही रहेगा। तो आप इसे जोड़िए, आप देखिए जरा जोड़ के क्या क्या बनेगा। आप इस पूरे को जोड़िए, ये पूरा का पूरा, ये संख्या मैं तीनों को जोड़ रहा हूं, तो देखो क्या बनेगा, x+4 प्लस 2x प्लस 2x। फिर आप सेकंड वाले इस नंबर को जोड़िए, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस का x प्लस का 4 प्लस का 2x। फिर इन एलिमेंट्स को जोड़िए, देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस का 2x प्लस का x प्लस 4। और यहां पर ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया है। किस में चेंज हुआ है, मैंने फिर बोला था, एक तरफ से जो चीज कॉलम दिखेगी वो दूसरी तरफ से रो दिख सकती है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन एक एक एलिमेंट से तो जोड़ सकते हैं। अगर आपने एक साथ तीनों लिख लिए हैं, अब जरा दिमाग लगाइए, आप सोचिए कि ये आपके पास क्या था, C1 था, इस C1 में क्या जोड़ा था, C2। देखो, इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, ये लिख दिया। फिर ये क्या था आपका C3, तो C3 जोड़ा, फिर उसके बाद C1 में, C2 में, और फिर C3, इसमें पूरे में ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा। तो जिस भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही है कि हम इसे रो की तरह लग रहा है हमें, तो लेकिन वो रो नहीं है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाला कॉलम जो है वो लिख लेते हैं, 2x x प्लस का 4 एंड 2x। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम है 2x x प्लस का 4। कितना आसान हो गया। अब देखेंगे अगले स्टेप में, तो ये आ जाएगा आपके सामने क्या, 1x 2x और एक 2x, कितना आ जाएगा, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4। आगे लिखा है 2x x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4। अब आपको पता है क्या करना है, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम C1। जरा C1 में से 5x प्लस 4 कॉमन लेके दिखाइए, तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा यहां पर 5x प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1 1 1, 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस मेरे साथ साथ किए हैं और मेरी बात मानी है, तो यहां से आगे का काम अब आपको ही करना है। पहले इसे 0 बनाना है, फिर इसे 0 बनाना है, फिर उसके बाद कुछ कॉमन वगैरह आ रहा होगा तो कॉमन ले लीजिए, है ना, कुछ भी आपको दिखेगा वहां पर कॉमन आता हुआ। फिर कॉमन लेने के बाद इवेल्युएट करिए और डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। लेकिन कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, कहेंगे सर आंसर जो इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है कि x 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, हमारा आंसर आ रहा है x माइनस 4 का स्क्वायर। तो भैया किसी का आंसर x माइनस 4 का स्क्वायर हो या किसी का आंसर आपका 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। अगर होल स्क्वायर है, देखो 3 में से 6 को घटाएंगे स्क्वायर करेंगे, या फिर 6 में से 3 को घटाएंगे स्क्वायर करेंगे, तो यहां आएगा -3 का स्क्वायर, यहां आएगा 3 का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 9, तो यहां पर भी आएगा 9। तो यानी कि ये नियम है, जनरल सा एक रूल है कि अगर 4 माइनस एक्स हो या x माइनस 4 हो, अगर ऊपर स्क्वायर है या कोई भी इवन नंबर है तो फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो आप इसे लिख के, बिल्कुल सही आंसर है,
छोड़ के आ जाएंगे। आप इसके बाद ये स्टेप लिख के भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आया, ये आपने मैच किया और कहेंगे हेंस प्रूफ। ओके, अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाएं और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिमाग लगाइए क्या है, फिर मैं उसमें भी हिंट देता हूं आपको, ठीक है ना। आप हिंट देने वाला हूं सब में, तो करके दिखाएं इसे पूरा। 10th के सेकंड पार्ट के पास चलते हैं। 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मैं इसमें भी आपको हिंट देने वाला हूं क्योंकि आसान है। आप देखेंगे तो ये लिखा है y प्लस का k, y एंड y, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। उसके बाद लिखा है y प्लस का k एंड देन y और y प्लस का k, और ये राइट साइड में इसके प्रूफ करना है। तो 3y प्लस के आपको दिख रहा है राइट में क्या लिखा है, और 3y प्लस के जो है आप चाहे तो 3 रो को जोड़ सकते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, देखेंगे 1y 2y 3y प्लस के। आप चाहे तो रो को जोड़ सकते हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड अपनाइए, दोनों ही सही है और दोनों ही हो जाए। पिछले वाले में भी दोनों मेथड में से कुछ भी कर सकते थे। तो पिछला वाला क्वेश्चन में मैंने कॉलम जोड़ के दिखाया, अब की बार मैं आपको रो जोड़ के दिखाता हूं। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो कैसे जुड़ती है रो। आप देखेंगे सबसे पहले पहली रो, ये पहली रो है, इसमें जोड़नी है सेकंड और थर्ड रो को, है ना। तो एक एक एलिमेंट करके जोड़ते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे y प्लस का k प्लस का y प्लस का k। आप लिखेंगे y प्लस का y प्लस का k प्लस का y। आप लिखेंगे y प्लस का y प्लस का y प्लस का k। बिल्कुल सीधा है, मैंने सीधा सीधा जोड़ा है। पहले मैंने इसमें इन दोनों को जोड़ा, फिर मैंने इसमें इन दोनों को जोड़ा, फिर मैंने इसमें इन दोनों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो संख्या आई उसे मैंने कहां लिखी है, उसे मैंने R1 में लिखा है, ठीक है ना। बिल्कुल सीधा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले वाले स्टेप पे। देखिए अगला स्टेप क्या है। तो ये है हमारा अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा, y प्लस का k एंड देन y, फिर उसके बाद y प्लस का k। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब 3y है, आपको दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर y प्लस का k था, y था, और ये लास्ट में y था, मैंने k लिख दिया। आपने भी गलत कॉपी कर लिया होगा, ये k नहीं है, ये देखो ना लास्ट में y है, तो यहाँ पर y लिख लीजिए। ओके, और यहाँ पर तो सही है, ठीक है। तो फिलहाल आप जब इसे जोड़ेंगे तो y प्लस y प्लस y 3y होता है, तो इसे लिखेंगे आप 3y प्लस के। इधर भी y प्लस y प्लस y 3y प्लस के, इधर भी y प्लस y प्लस y 3y प्लस के। तो क्लियर हो रहा है ना, कितना आसानी से आ गया। रो फर्स्ट के अंदर आपको वो वैल्यू मिल गई जो आपको चाहिए थी। कठिन तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें, बस आपको अप्रोच दिखानी है कि आपको क्वेश्चंस खुद से करने हैं, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, टेकिंग क्या, टेकिंग कॉमन, 3y प्लस k फ्रॉम R1। फर्स्ट रो में से आपको कॉमन ले लेना है 3y प्लस k, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं 3y प्लस का k, ये ले लिया कॉमन। अब क्या बचेगा भाई, अब बचेगा 1 यहाँ y प्लस का k, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर y प्लस का k। बात क्लियरली समझ में आ रही है। अब 3 इक्के आपके सामने है। अगली प्रॉपर्टी C1 में चेंज करेंगे, C1 माइनस C2 आपको बता चुका हूं, यहाँ जीरो कैसे बनेगा। फिर उससे अगली प्रॉपर्टी है C2 में चेंज करेंगे, C2 माइनस C3, और यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा। फिर कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज इवैल्यूएट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, अभी वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, ठीक है। अब ये 11वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैसे करना है वो देखिए। आप 11वें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। मैं इसमें भी आपको हिंट ही दूंगा, 11वें के दोनों पार्ट में आपको हिंट ही मिलेंगे। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है a माइनस बी माइनस सी 2a एंड देन 2a। उसके बाद आपको दे रखा है 2b b माइनस सी माइनस a एंड देन 2b। उसके बाद दे रखा है 2c और c माइनस ए माइनस बी। ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में a प्लस बी प्लस सी का क्यूब लेके आना है।
देखो जैसे ऊपर वाले दो क्वेश्चंस थे, देखिए 10th क्वेश्चन में आप रो लेके चलेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, कॉलम लेके चलेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड पार्ट में भी यही सेम प्रोसेस था, रो लेके चलेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, कॉलम लेके चलेंगे तो भी। लेकिन अब जो 11th का फर्स्ट पार्ट है इसमें रो और कॉलम दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। देखो अगर मैंने इसमें मान लेते हैं मैंने इसमें इसको जोड़ा, इसको जोड़ा यानी कॉलम लेकर चला, इसे जोड़ा, जोड़िए जरा। लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस सी प्लस का 2a प्लस का 2a। तो फाइनली आ गया आपके सामने 5a माइनस का b माइनस सी, जो कि हमें नहीं लाना। देखो प्रूफ करने वाला देखना पड़ेगा हमें क्या शो करना है, सामने कौन लिखा हुआ है। अगर इसी की जगह हमने इसे ना जोड़कर हमने जोड़ा इस तरीके से, देखो इतना दिमाग आपको लगाना बेटा, आप स्टूडेंट हो, आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा कि सोचना तो है ना आपको। मैं तो डायरेक्ट उसी तरफ लेके जा रहा हूं जिस तरफ आंसर आ जाए, लेकिन आप जब सोचेंगे तो ऐसा थोड़ी कि आपको पता है कि अभी आंसर कब से आएगा, किस स्टेप से आएगा। तो मैं आपको दोनों एंगल्स बता रहा हूं कि स्टूडेंट या तो ऐसा सोच सकता है या फिर ऐसा सोच सकता है। ठीक है, अगर आपने इसे जोड़ा, देखो इन सबको जोड़ा तो क्या आएगा, a माइनस बी माइनस सी प्लस का 2b प्लस का 2c। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, a 2b और b को घटाएंगे तो प्लस का b आएगा, 2c को c को घटाएंगे तो c आएगा। यस बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि इसे जोड़ना बनता है। तो यानी कि यहां पर मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि हर जगह कॉलम और रो आपकी मर्जी से चलेगा, इसलिए मैंने दोनों तरीके से करा दिया पिछला क्वेश्चन, है ना। तो आप यहां पर क्या जोड़ेंगे, आपको ये फर्स्ट रो में चेंज करना है, फर्स्ट रो में सेकंड रो जोड़नी है, सेकंड रो में थर्ड रो जोड़नी है। रो होती है ये R1, ये R2, ये R3, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप इस देखो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, बात क्लियर है। अब देखो R1 को लिख के दिखाता हूं मैं आपको, ये है a माइनस बी माइनस सी, उसके बाद मैंने थोड़ी जगह लेके लिख दिया यहाँ पर 2a, फिर थोड़ी जगह लेके लिख दिया मैंने 2a, बात क्लियर है। R1 लिख दिया, अब R2 जोड़ना है तो R2 देखेंगे, सिर्फ R2 ही लिख रहा हूं मैं, प्लस का 2b प्लस का b माइनस सी माइनस a और प्लस का 2b, बात क्लियर है। R2 जुड़िए ना, देखो ये सिर्फ R2 ही तो लिया है मैंने सिर्फ, है ना। फिर उसके बाद इसमें R3 को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2c प्लस का 2c और प्लस का c माइनस a माइनस b। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से चीजों को जोड़ सकते हैं, बस एक एक एलिमेंट करके भी लिख सकते हैं। और मैंने आपके लिए, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने आपको एक साथ R1 R2 R3 जोड़ के भी दिखाया। ठीक है, अब उसके बाद के नंबर्स को ऐसे लिखना है, यानी कि 2b को कॉपी करना है, b माइनस सी माइनस ए को कॉपी करना है, 2b को कॉपी करना है, यहाँ पर 2c और c माइनस ए माइनस b। आप इसे ऐसे कवर कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये कवर हो जाएगा, पूरा कवर कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूं ताकि जगह बन जाए, आपको साफ साफ दिखाई भी दे। ओके, तो अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा लिखना है। देखो ये a है, आप a लिखेंगे, फिर 2b में से b को घटाएंगे तो प्लस का b लिखा जाएगा, 2c में से c को घटाएंगे तो बड़ी संख्या का निशान आता है प्लस का c। ऐसे ही ये देखिए 2a में से एक a को घटाएंगे तो बड़ी संख्या का निशान a आएगा, उसके बाद b ऐसा का ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, फिर उसके बाद 2c में से c को घटाएंगे तो प्लस का c आ जाएगा। यहाँ पर 2a में से एक a को घटाएंगे तो आ जाएगा a, यहाँ पर 2b में से माइनस का b हो जाएगा आपके पास प्लस का b और c ऐसा कैसे ही कॉपी। बाकी की संख्या 2b, b माइनस c माइनस a और 2b लिखेंगे, यहाँ पर 2c और c माइनस a माइनस b। बात क्लियर हुई? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेकिंग कॉमन करेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम किसे, R1 से। देखो ना, R1 से कॉमन लेंगे, ये R1 है ना आपका, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और अंदर बचेगा 1 1 और 1। और मैंने कहा था मैं इसमें हिंट दूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। रीजन मैंने बता दिया कि आपको ये 1 1 1 वाली सिचुएशन आपको बता चुका हूं। आप खुद से ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप यहां आंसर निकाल लेंगे जो इसने पूछा है। आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और एक ये रहा होल क्यूब हो जाएगा, टोटल आंसर, फाइनल आंसर। प्रॉपर्टी क्या लगानी है, C1 में चेंज करिए C1 माइनस C2, जब आंसर आ जाए फिर C2 में चेंज करिए C2 माइनस C3, फिर कुछ कॉमन वगैरह आता है तो लीजिए और फिर टेकिंग कॉमन एंड देन फिर उसके बाद इवैल्यूएट। ये आपका स्टेप। क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बैच ज्वाइन कर रखा है तो आप मेरे से लाइव क्लास में ये चीज पूछेंगे, क्योंकि इसकी लाइव क्लासेस होती है ना।
आपको सबसे पहले जितना भी स्टेप किया है उसकी पीडीएफ मुझे सेंड करनी होगी, तब मैं लाइव क्लास में उस पीडीएफ पे जो आपने किया हुआ है, आपकी कॉपी में हुआ है, उस पे मैं करेक्शंस बता दूंगा कि आपने क्या गलती की है। आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको डिटेल दे रखी है, आप बैच ज्वाइन करें और पूछें इसके आगे के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और अगर ये क्वेश्चन आपसे करने आते हैं, आपको जरूरत नहीं है बैच ज्वाइन करने की। अब ये 11th का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी मैं आपको हिंट देने वाला हूं। देखिए ऊपर फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो इसमें R1 लेके चले थे, R1 तब आंसर आया था, C1 से आ नहीं सकता था। अब देखिए सेकंड क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट यहां पर आपको कह रखा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस का 2z देन z, उसके बाद x, और यहां दे रखा है y प्लस का z प्लस का 2x, और उसके बाद यहां दे रखा है x, y और z प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में लाना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ू, पहले जोड़ लेते हैं, x प्लस वाई प्लस का 2z प्लस का x प्लस का y, तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस का 2y प्लस का 2z, और 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो यानी कि ये कामयाब है, ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं इसमें इसे और इसे जोड़ू तो चेक कर लेते हैं, मेरे सामने है x प्लस वाई प्लस का 2z प्लस का z प्लस का z, तो आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस का 4z। तो खुद से आइडिया लगा ना कि किस तरफ जाना है, आपको ऊपर की तरफ जाना है। अब ऊपर वाली संख्या जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं एलिमेंट, अगर मैं कह रहा हूं इस एलिमेंट में ये जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे, तो एक एलिमेंट एक कंप्लीट रो या कॉलम को प्रेजेंट करता है। तो ये जो एलिमेंट है ये आपके सामने फर्स्ट कॉलम है, ये एलिमेंट सेकंड कॉलम है, ये एलिमेंट थर्ड कॉलम है। तो आप किसमें जोड़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कॉलम को जोड़ रहे हैं। इस बार याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बार ध्यान से कंसंट्रेट होकर दोबारा से मेरी बात सोचिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, कॉलम और रो में कंफ्यूजन नहीं होगी। आप लिखिए C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और जोड़ के दिखाइए जल्दी से। देखिए कैसे जोड़ेंगे हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एक्स प्लस का y, यहां लिखेंगे z प्लस का y प्लस का z प्लस का 2x प्लस का y, उसके बाद लिखेंगे z प्लस का x प्लस का z प्लस का x प्लस का 2y। कैसे जोड़ा है आपके सामने देखो, पहले मैंने ये C1 लिया, फिर C2 लिया, फिर C3 लिया, बहुत सिंपल था, आपके सामने मैंने लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे मैं आपको करके दिखाया था किस तरीके से करेंगे इसे। ये है हमारे पास आगे की संख्या x, यहाँ y प्लस का z प्लस का 2x, यहाँ पर x, यहाँ पर y एंड z प्लस का x प्लस का 2। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आप देखेंगे तो इसे जोड़ के दिखाएंगे, ये x 2x हो जाएगा और ये y और y 2y 2z पहले से ही था, तो आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ पर भी सेम ऐसी, z 2 बार दे रखा होगा, y 2 बार दे रखा होगा और x तो 2x है ही, तो 2x प्लस 2y प्लस का 2z। यहां पर भी x 2 बार है, 2y है और z 2 बार है, तो आ जाएगा 2x प्लस का 2y प्लस का 2z, और यहां आ जाएगा x, यहां आ जाएगा y प्लस का z प्लस का 2x, यहां आ जाएगा x, यहां आ जाएगा y देन z प्लस का x प्लस का 2y। ओके, बात समझ में आती है। अब आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन है भाई, 2x प्लस का 2y और प्लस का 2z फ्रॉम C1, फर्स्ट कॉलम में से बाहर लिख लेंगे 2, आप बाहर 2 लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस z, इसमें से भी कॉमन ले लिया मैंने ना, और बचा 1 1 1, यहाँ बचा x, यहाँ बचा y प्लस z प्लस का 2x, यहाँ बचा x, यहाँ बचा y, यहाँ बचा y, यहाँ बचा z प्लस x प्लस का 2y। और अब आपका काम है, आप खुद से ट्राई करेंगे, R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस R2, तब ये 0 बन जाएगा, ये वाला केस। फिर जब ये हो जाए स्टेप तो R2 में चेंज करना R2 माइनस R3, तो ये 0 बन जाएगा आपका, इसमें से चेंज कर लेना। फिर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए, और फिर उसके बाद कॉमन लेने के बाद इवेल्युएट कर देना और आंसर आ जाएगा। तो आपका काम है जल्दी से इसको पूरा करें, देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको कराने वाला हूं और ये कंप्लीट कराऊंगा, फिर 13 कराऊंगा, फिर 14 कराऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद 15 और 16 ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। ये देखिए 15 है और 16 है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी होंगे और फिर उसके बाद फिनिश हो जाएगी हमारी आज की क्लास कंप्लीट। तो अभी फिलहाल हम इसको करने वाले हैं। आपने अब तक बहुत सारा कुछ किया होगा, रेस्ट लीजिए, वीडियो को छोड़ दीजिए, एक दूसरे टाइम पे आइए और फिर फ्रेश माइंड से अगले क्वेश्चंस करिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के पास आ जाते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, सेम प्रूफ ही करना है, प्रूफ या शो जो भी कहेगा। 1x एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 और x, एक्स एक्स स्क्वायर एंड 1, ये आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लेके आना है। तो राइट हैंड साइड है 1 माइनस एक्स क्यूब। देखो 1 माइनस एक्स क्यूब आपको पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 1 इंटू एक्स, और फिर उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर। तो गौर से देखेंगे 1 माइनस एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मतलब ये प्रूफ करना है, लेकिन मेरे को पता है ये बराबर इसके होता है, तो मुझे तो ये चाहिए 1 माइनस एक्स। और आप देखेंगे 1 माइनस एक्स आपको यहां पर क्वेश्चन में दिख रहा है, मैं उसे करके दिखा देता हूं कैसे दिख रहा है। आप लिखेंगे R1 टेंस टू, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटाना है। एक एक स्टेप करने की कोशिश करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन x माइनस का 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस का x। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर 1 और x को कॉपी कर लेते हैं। हालांकि दो स्टेप्स, दो प्रॉपर्टीज भी एक साथ लगाई जा सकती है, सर्टेन रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए, बट मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा, एक स्टेप भर लेना है एक्स्ट्रा, कम से कम आ तो जाएगा आपको, है ना, और कॉन्फिडेंटली आप चीजें सीख रहे होंगे। फिर उसके बाद R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस R3, और जब इसे चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो कॉपी कराए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1। सिंपल है ना। देखो R2 में से ये R2 है, इस R2 में से R3 को, ये R2 R3 घटाया, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर और 1, इसे कॉपी, सिंपल है, घटाना अब आपको आना चाहिए। अब मुझे 1 माइनस एक्स बनाना है और मुझे पता है कि क्यों बनाना है। तो 1 माइनस एक्स पहले वाले में देखो फॉर्मूला लग रहा है, पहले वाले में फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, 1 का स्क्वायर लिख के ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब दूसरे वाले नंबर को देखिए, इसको, इसमें है x माइनस 1, हमें चाहिए 1 माइनस एक्स। तो अगर मैं माइनस का एक कॉमन ले लूं तो ये माइनस का एक कॉमन लेने पे माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी जो मैं आगे लिखूंगा, और प्लस वाली संख्या जो x प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, वो मैं पीछे लिख लूंगा। बात क्लियर है ना, आगे पीछे थोड़ा सा करके देखो। अगर मैं इसमें से बात करूं, इसमें से बात करूं, माइनस का कॉमन ले लिया तो देखो माइनस का एक कॉमन लेने पे x तो माइनस का हो गया और 1 प्लस का हो गया। अब इसको मैंने लिखा है क्या, 1 माइनस एक्स, भाई माइनस एक्स प्लस 1 और 1 माइनस एक्स एक ही बात होती है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन एडवांस में करनी पड़ेगी। अब हम बात बढ़ते हैं तीसरे के पास, इसके पास। तो यहां से आप x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, लेकिन मुझे तो 1 माइनस एक्स बनाना है, तो मैं यहां से माइनस का x कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स। देख सकते हैं, कॉमन लेके आपकी मर्जी है, आप पहली बार में x और अगले स्टेप में माइनस लेंगे तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, इस वाले पे चलते हैं, इस वाले पे जाएंगे तो यहां पर भी माइनस का x कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स बचेगा। और इसकी बात करेंगे तो यहां से क्या मिल रहा है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। इसकी बात करेंगे तो क्या मिल रहा है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स। नाउ एक्स एक्स स्क्वायर और 1 ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे। और बढ़ते हैं आगे, तो आगे हम लिखेंगे कॉमन। तो कॉमन क्या दिख रहा है भाई, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पहली रो में से, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स सेकंड रो में से। तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ओके, आप कॉमन ले लीजिए, ये आया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको पता लगा स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि दो बार 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स कॉमन लिया। अब क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स, यहां बचेगा माइनस का 1, माइनस के 1 पे ब्रैकेट ना लगाए, ओके। और उसके बाद बचेगा आपके पास माइनस का x,
देन यहाँ बचेगा माइनस का एक्स, यहाँ बचेगा 1 प्लस का एक्स, इधर बचेगा -1 एक्स, एक्स स्क्वायर और 1। अभी मैंने आपको बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अगर मेरे सामने लिखा है 1 माइनस एक्स क्यूब, तो आप जानते हैं 1 का क्यूब कर सकते हैं, तो रूल बना 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस का 1 इंटू एक्स एक्स होता है प्लस का एक्स का स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस एक्स तो मैंने बना दिया, अगर मैं इसे भी बना पाया 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो मेरा काम ही हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो रूल है, देखो बहुत सिंपल है, रूल आपको नहीं याद था मैंने बता दिया, इसी एक्सरसाइज में 2 बार एक ही रूल लग रहा है ना। तो आप देखेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां दिख रहा है, आपको दिख रहा है बनता हुआ, देखो ये रहा एक्स, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा 1, दिख रहा है ना बनता हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे अप्लाइंग, यानी कि आप यहां पर अप्लाई करेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, बात समझ में आई। ये मैं रूल क्यों लगाया मैंने आपको बता दिया है, आपको बस सोचना है। अब देखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर तो कॉपी कर लेंगे, अब आपको C1 C2 C3 जोड़ना है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ओके, इसे जोड़िए, आप इस वाले में तीनों को जोड़िए ना, इसको भी और इसको भी जोड़िए, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ आ जाएगा -1 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एंड देन -1 और 1। बात क्लियर हो रही होगी। अब देखिए गौर से, तो 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, 1 से 1 x से x कैंसिल और ये संख्या बच गई। तो आप देखेंगे तो मिलेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अंदर मिलेगा 0 0 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लियर है। -1 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस एक्स और -1 और 1 लिखा जाएगा। अब लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले लेंगे भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम C1, आप C1 में से कॉमन ले लेंगे, C1 मतलब कि ये कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लिया। आपको जीरो में से तो भाई देखो मैंने पहले भी बताया था, जीरो के पास तो कुछ भी लिखा जा सकता है, इसलिए टेंशन ही मत लेना जीरो की। तो अभी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन 0 0 1। आप मेरे साथ साथ कॉपी कर रहे हैं, देखो जो छूट गया ना पीछे याद रखिएगा, वो नहीं बन पाएगा कुछ भी। अगर आपको मेरे साथ साथ कॉपी करना है तभी हो पाएगा। देखो अभी स्क्रॉल करते करते मैं यहां तक आ गया, पीछे वाले स्टेप्स आपको ना मिलने वाले और ना दिखने वाले। ऐसा नहीं होगा कि वन एक कोई ऐसा जगह होगी जहां पर मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा ये कॉपी कर लो एक साथ, आपको मेरे साथ साथ ही कॉपी करना होगा, एक एक स्टेप। मैं भी तो लिख रहा हूं ना आपके साथ साथ, जितनी स्पीड से मैं लिख रहा हूं आप मेरे से ज्यादा स्पीड से भी लिख सकते हैं, मुझे तो आप रोक भी सकते हैं और खुद जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, आप तो चीटिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये ना, अगर आप नहीं कॉपी कर रहे तो ये आपका आलस है। और मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, कि अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो पहले रेस्ट करें फिर वापस आए। ओके, और तब ये क्वेश्चन करें, ये नहीं कि आपको हड़बड़ी है क्वेश्चन खत्म करने की। ओके, नाउ आगे आपके सामने है -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन -1 और 1, यहां तक की बात क्लियर हुई। अब आगे क्या करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए। किसको इवेल्युएट करना चाहिए, मैक्सिमम जीरो की साइड को। तो यहां पर क्या है मैक्सिमम जीरो, C1 के अंदर, C1 में 2 जीरो है तो ये आप इसे और इसे कैंसिल कर देंगे, ये चारों संख्या है, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। करिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, आप मल्टीप्लाई कराइए ये मेन डायगोनल की, -1 और -1 1 होता है, फिर माइनस का निशान लगाइए, फिर उसके बाद आपके सामने ये है माइनस का x और उसके बाद 1 प्लस एक्स। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, माइनस और माइनस तो होता है प्लस, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस माइनस प्लस और इस x के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस का एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे गौर से तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक तरफ मिला और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक तरफ मिला, दोनों सेम संख्या दिख रही है। मैं इसको एक साथ दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यह आपने अलजेब्रा जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी सिखा देते हैं। अगर दो अलग अलग जगह पर स्क्वायर लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में है तो एक साथ लिख लीजिए।
और इसके लिए मैंने अभी बताया है फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये आपने प्रूफ कर दिया। बात समझ में आई किस तरीके से प्रूफ करना है? बहुत आसान है, आपको मैंने लिख के दिखा दिया है। अगर आप पीछे हैं तो आप वीडियो को पहले पीछे लेके जाएं और करें। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें और फिर उसके बाद आए, ठीक है ना? इतने मैं इसे रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ऑफ कोर्स आपने इसे ट्राई करने की कोशिश तो की होगी। अगर मैं 13 क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये एक सर्टेन प्रोसेस से होगा। हालांकि मैं उसे देखो फिर कोशिश करूंगा सिखाने की, मैं कोशिश करूंगा कि आपको खुद से आ जाए, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 100% में से 1% तो टिपिकल चीज मिलेगी, और उनमें से क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है ना? और आगे भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन वो तो सबसे टिपिकल होगा, है ना? लेकिन एक आधी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, बाकी सारे ऐसे नहीं मिलेंगे। तो एक के चक्कर में पूरी एक्सरसाइज को कठिन मत बनाइए, ठीक है? तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 के पास गए हैं, और 13 क्वेश्चन में हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है। यहां दे रखा है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद 2ab एंड देन माइनस का 2b। यहां दे रखा है 2ab देन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन 2a। यहां दे रखा है 2b माइनस का 2a एंड देन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको राइट साइड में लेके क्या आना है इसे जरूर देखिए। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि वैसे तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप रट लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना। इकलौता क्वेश्चन है, अब आराम से याद हो जाएगा, सारे थोड़ी याद करने हैं। देखो आपको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है 1। देखो आप सीधे सीधे देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इधर देखिए ये लिखा हुआ है 2b। तीसरे वाले को देखिए, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई b के साथ करा दूं तो 2b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर मैं इसमें इसे जोड़ दूं तो क्या 2b स्क्वायर जुड़ने के बाद ये बड़ी संख्या का निशान आता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बस ये चीजें जो मैंने अभी आपको करके दिखाई, ऐसे ही सोचा जाता है। सहूलियत नहीं मिलती है पेपर में हर बार, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई बच्चा कहेगा नहीं हमें समझ नहीं आया, तो रट लीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन आ रहा है, तो R1 टेंस टू R1 फिर प्लस 2, सॉरी 2 नहीं B, R1 प्लस B R2 R3, सॉरी गलती हो गई, ये लिखते हैं R1 टेंस टू R1 फिर प्लस B R3। अब सही है, R1 मतलब ये, R3 मतलब ये, R3 में B की मल्टीप्लाई करा के R1 के साथ जोड़ना है, ठीक है? बात क्लियर होती है, समझ में भी आती है। तो इसको एप्लीकेबल करते हैं। ये मैंने एप्लीकेबल करना शुरू कर दिया, या एक साथ दूसरी प्रॉपर्टी बता ही देता हूँ ना। एक्चुअली कंफ्यूजन ये हो रही है कि मैं एक साथ कराऊं कि ना कराऊं। अब मैं करा सकता हूं, इतने बड़े हो गए। एंड R2 भी कर लेते हैं, R2 में चेंज करते हैं। R2 में क्या चेंज करते हैं? देखो भाई, R2 है आपके सामने ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और R3 है ये। अगर मैं इसकी a से मल्टीप्लाई कराऊं तो 2a स्क्वायर होगा, और इसमें से इसे घटाऊं तो आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से घटाना है माइनस का 2a स्क्वायर, तो माइनस और माइनस तो प्लस होता है, 2a स्क्वायर। और जब प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, दोनों को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर। बस ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, मैं सोच रहा था अगले स्टेप में कराऊं या एक साथ कराऊं, तो फिलहाल मैं एक साथ ही करा दे रहा हूं, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा एक स्टेप में, क्योंकि मैं जनरली बच्चों को एक स्टेप में ही कराता हूं। अभी फिलहाल मैं एक एक स्टेप दो दो करके करा रहा हूं, बट जनरली एक करके कराता हूं। तो फिलहाल आप एक ही स्टेप में करें। R2 टेंस टू R2 माइनस का a R3। ओके, बात क्लियर हो गई। अब देखो मैं फिर बता देता हूं, दो स्टेप एक साथ कब कर सकते हैं, जिसमें मैं चेंज कर रहा हूं। किस में चेंज कर रहा हूं? R2 में, है ना? और पहले किस में चेंज हो चुका है? R1 में। तो R1 जो है यहां दूसरे वाले स्टेप में R1 नहीं आना चाहिए। देख सकते हो आप, R1 नहीं है। देखो यहां पर भी R1 नहीं है, यहां पर भी R1 नहीं है, यहां पर भी R1 अगर दोबारा से आ गया एक साथ तो दो स्टेप नहीं कर सकते। यानी जिसमें पहले चेंज हो चुका है, जिसमें पहले चेंज हो चुका है यानी कि ये, उसको हम दूसरे स्टेप में नहीं लिख सकते। ये बात याद रखना, तब दो स्टेप एक साथ कर सकते हैं।
ओके, तो फिलहाल मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप पहले लिखूंगा तो तरीके से देखिएगा। R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस BR3, इसकी बात हो रही है। देखो R1 प्लस BR3, R1 तो ये है और R3 ये है ना। R3 में B की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 1 प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फिर प्लस का निशान BR3, इसमें R3 में B की मल्टीप्लाई करा के 2B स्क्वायर आप जोड़ देंगे। फिर R1 ये है और R3 ये है, देख सकते हो दोनों की तरफ मैंने एरो लगा दिया। R1 में क्या है 2AB, फिर प्लस BR3, इसमें आपने B की मल्टीप्लाई कराई तो माइनस का 2AB आ जाएगा। ठीक है, R1 ये है और R3 ये है, तो आपने क्या किया, ये लिखा माइनस का 2B, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर उसके बाद BR3, इस पूरे में B की मल्टीप्लाई कराई। तो B की मल्टीप्लाई करा के बताइए जरा कितना आ जाएगा। मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ साथ साथ और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, 2 मिनट। इतने में आ जाए तो हम इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको साफ दिख रहा होगा, हमने किसकी मल्टीप्लाई करानी है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करानी है बी की। तो बी की मल्टीप्लाई कराइए 1 में तो कितना आ जाएगा बी, फिर उसके बाद माइनस का ए स्क्वायर बी, फिर माइनस का बी क्यूब। ठीक है, बात क्लियर हुई बिल्कुल। ये हमने एक स्टेप कर दिया। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, R2 टेंस टू R2। अब देखो मैं इसे पहले रब करके क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ R2 क्या है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, R2 मतलब कि ये R2 है ना, R2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, माइनस का AR3, माइनस का AR3। तो R3 ये है, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे A की और घटा देंगे। तो चलो इस बात को करके दिखाते हैं। तो 2AB तो R2 है, माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 2AB, है ना। A की मल्टीप्लाई करा के घटा देंगे। फिर ये आपके सामने है R2, ये वाली संख्या, और उसे घटाएंगे। तो पहले R2 लिख लेते हैं, 1 माइनस का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, आपको मल्टीप्लाई A की करनी है, तो माइनस का 2A स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ देखिए, पहले तो ये लिखेंगे 2A, माइनस का ब्रैकेट लगाइए, और इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको किसकी, इसमें मल्टीप्लाई A की करनी है। तो हो जाएगा A माइनस का A क्यूब माइनस का AB स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर कर लीजिएगा। ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है ना, और बाकी ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है इसके नीचे, और ये तो आपके सामने दिख ही रहा है ना। उसके बाद बाकी का जो है वो लिख लेंगे ऐसे का ऐसे ही। वो क्या है, 2B माइनस का 2A और 1 माइनस का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इतना काम समझ में आ गया। अब इसी स्टेप को आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, और आप मेरे से पहले कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2B में से एक B को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इधर तो आपका जीरो ही आ गया ना, ये देखिए, ये 2AB में से एक AB घटा देंगे तो जीरो ही आ गया, ये लिख दिया जीरो। इधर बात करते हैं, इधर इधर तीसरे वाले में देखो, माइनस का 2B और प्लस का B, देखे ना, ब्रैकेट खोल दीजिए। आप ब्रैकेट एक साथ ही खोल सकते हैं। देखो यहां लिख देता हूं, माइनस का 2B प्लस का B माइनस का A स्क्वायर B और माइनस का B क्यूब। अगर इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का B माइनस का A स्क्वायर B और माइनस का B क्यूब। अगर इन तीनों में से माइनस का B कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 प्लस का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो स्टेप्स को दोबारा देख लो। मैं यही लिखने वाला हूं, मैं यहां लिखने वाला हूं माइनस का B कॉमन, 1 प्लस का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ओके, आप एक स्टेप भर सकते हैं, एक स्टेप इसका कर लीजिए, एक स्टेप इसका कर लीजिए, फिर ये स्टेप पे आ जाइए। आप 3 स्टेप्स और कर सकते हैं, मैं एक साथ डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, एक एलिमेंट के लिए 3 स्टेप्स को भरना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसमें से देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा, है ना। अभी मैं इसे साफ कर देता हूँ पहले, ताकि आपको क्लीन होके दिखे। हम किसकी बात कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, ओके, इस वाले पार्ट की। अब इस वाले पार्ट में देखो क्या होगा, मैं इस पार्ट को लिख के दिखाता हूं। देखो लिखा है 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2A स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम बात करेंगे लास्ट वाला जो पार्ट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ गया, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस में अधिकतर बच्चों की गलती हो जाती है। हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले सेक्शन की। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन को मैं लिख के दिखा रहा हूं, इस वाले को ना आप भी रफ में कर सकते हो काम। 2A माइनस, देखो बाहर माइनस है, अंदर वाले निशान बदल दीजिए, माइनस का A प्लस का A क्यूब प्लस का AB स्क्वायर। सीधा सीधा है, माइनस का बाहर निशान है, अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, या गलती करते हैं बच्चे कई सारे,
तो टू ए में से ए घटाएंगे तो ए प्लस का बचेगा, फिर ए क्यूब प्लस का ए बी स्क्वायर, फिर ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बात क्लियरली समझ में आ गई है? जो काम मैंने रफ में करके दिखाया वो काम आप भी रफ में कर सकते हैं, क्योंकि इसके नंबर आपको नहीं मिलने वाले। यहां पर है 2b, यहां पर है माइनस का 2a, यहां पर है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली आपने एक एक करके दोनों में से कॉमन लेना है। तो पहले R1 की बात कर लेते हैं। ये R1 है, आपने कॉमन लेना है। जीरो के पास तो कुछ भी कॉमन ला सकता है, मैंने बताया था अभी है ना। तो आप लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने R1 में से कॉमन लिया, और R2 में से भी कॉमन लेना है, तो इसका मतलब दो बार कॉमन आ गया, स्क्वायर बना दीजिए। अंदर बचेगा 1 0 माइनस बी, यहां बचेगा 0 1 ए, यहां बचेगा आपके सामने 2b माइनस का 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखते जाए। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया, बहुत अच्छा है, समझ में आता है। अब आप क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस करके इवेल्युएट करेंगे। आप लिख सकते हैं इस बात को, आप लिखेंगे इवेल्युएट R1। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले आप प्लस का 1 लेंगे, मैं यहाँ ब्रैकेट ला के लिखता हूँ 1, और उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे। ये चारों की चारों संख्या आपकी जो है इसको लिखना है, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले करा दीजिए। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का निशान लगेगा, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो एक ही 2a में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 2a कर दो, और स्क्वायर भी, ठीक है ना। उसके बाद जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर प्लस का लिख लेते हैं। प्लस और माइनस कितना होता है? माइनस होता है, तो माइनस का बी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट। ये देखो मल्टीप्लाई 0 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई 2b आएगा। कैलकुलेशन आपकी है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करिएगा। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर मेरी बात सुनी है, मेरी बात मानी है, तो डेफिनेटली आपको चीजें आसान लग रही है, ठीक है ना। नहीं सुनी है तो दोबारा से देखेंगे जाके। ये देखो आपकी लापरवाही है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर चीजें आप समझ नहीं आ रही, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जाएगा, होल स्क्वायर लिखा जाएगा, ब्रैकेट लिखा जाएगा, 2a में से एक को घटाया जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि प्लस के बड़ी संख्या का निशान माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस का बी और प्लस माइनस का 2b की मल्टीप्लाई, तो प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का आएगा, हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां आ जाएगा 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप देख सकते हो द फाइनल आंसर इज हियर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आपने भी सीखा, और मैंने कहा लेंथी क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आते हैं इसके क्वेश्चंस, कंपलसरी है, तो आप इसे जल्दी से पूरा करें। अगला क्वेश्चन भी ट्राई करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हम कर रहे हैं। आप जल्दी से कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 14 लिखें और मेरे साथ साथ स्टेप्स करें, और अगर उससे आगे भी कर सकते हैं तो बेहतर है, आप आगे भी करें। ए बी देन ए सी, उसके बाद है ए बी एंड देन बी स्क्वायर प्लस 1 एंड देन बी सी, उसके बाद है सी ए देन सी स्क्वायर सी बी एंड देन सी स्क्वायर प्लस 1। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेना, क्वेश्चन कॉपी करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही किया है कॉपी, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में ये लेके आना है। मैंने कहा है इस स्टेप में भी आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जो मैं स्टेप बता रहा हूं उस स्टेप्स को फॉलो करें। आप लिखे टेकिंग कॉमन ए कोमा बी कोमा सी फ्रॉम R1 कोमा C1 लिख लेते हैं, चलो, या R1 लिख लें, R1 कोमा R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। आपने R1 R2 R3 में से ABC कॉमन लिया और रेस्पेक्टिवली लिया, यानी कि ये है आपके पास R1, इसमें से आपने A कॉमन लिया है, A क्या कॉमन लिया है? A। तो आपने यहां पर लिखा है A, ये मैंने लिख दिया A,
और R2 ये है, इसमें से B कॉमन लिया है, और R3 ये है, इसमें से C कॉमन लिया है। अब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कॉमन का मतलब डिवाइड करना। 2 + 6 होता है, 2 कॉमन लेंगे मतलब 2 डिवाइड बाई 2 प्लस का 6 डिवाइड बाई 2, यही होता है सेम मीनिंग 1 प्लस का 3 आंसर आ जाएगा। अगर 2 + 5 लिखा हुआ है तो 2 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, सिंपल है। तो आप देखेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस का 5 बाई 2। तो जिस बच्चे को कॉमन लेने में परेशानी हो तो बता दूं, कॉमन का मतलब ही डिवाइड होता है, वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही संख्या आती है। जब भी आपको कहा जा रहा है कि कॉमन लीजिए तो इसका मतलब आपको ये कहा जा रहा है उस पार्टिकुलर वैल्यू में से आप डिवाइड कर दीजिए और बाहर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने डिवाइड करने के कॉन्सेप्ट से बताया है। देखिए यहाँ पर a² + 1 दे रखा है, मैंने a कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा a² अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में a, तो a² से a कट जाएगा तो क्या बचेगा a। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं a प्लस 1 अपॉन a। यहां से a कॉमन लेंगे तो बचेगा b, यहां से a कॉमन लेंगे तो बचेगा c, बहुत सिंपल है। उसके बाद यहां से पूरे में से आपको b कॉमन लेने के लिए कहा गया है, तो पहले वाले में से b कॉमन लेंगे तो बचेगा a, दूसरे वाले में से b कॉमन लेंगे तो बचेगा b प्लस 1 अपॉन b, याद रखिएगा। उसके बाद यहां तीसरे वाले में से कॉमन लेंगे b तो c बचेगा। फिर तीसरे वाले जो पार्ट है, ये तीसरा वाला जो आपका रो है, इसमें से आपको c कॉमन लेना है, तो पहले इसमें से अगर c कॉमन लेंगे तो बचेगा a, यहां से आप कॉमन लेंगे c तो आएगा b, यहां से कॉमन लेंगे c तो बचेगा c प्लस का 1 अपॉन c। और ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा था 1% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, परेशान करेंगे, उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई by A, B, C from C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। यानी पहले कॉमन लिया, अब मल्टीप्लाई कराई। कॉमन लिया रो में से तो मल्टीप्लाई कॉलम में करा दी, अगर कॉमन लेते कॉलम में तो मल्टीप्लाई रो में से कराते। इसे रटने की जरूरत नहीं कि किस में ले रहे हैं, है ना। एक में से कॉमन लेंगे तो दूसरे में मल्टीप्लाई, उसी में सेम में करा देंगे तो वही संख्या वापस नहीं आ जाएगी। अच्छा, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या से बाहर से मल्टीप्लाई कराओगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये देखो मैंने डिवाइड भी कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई भी करा दिया। तो पहले कॉलम में मेरे को a से मल्टीप्लाई करानी है, तो बचेगा a², फिर प्लस का 1, मल्टीप्लाई करा के देख लो यही बचेगा। यहाँ a²। दूसरे कॉलम में आपको b से मल्टीप्लाई करानी है, b² प्लस का 1, यह आ जाएगा b²। तीसरे कॉलम में आपको c से मल्टीप्लाई करानी है, c² प्लस का 1। बात क्लियर है और समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये कैंसिल कर देना है। अब आपके सामने जो संख्या है आप देखेंगे तो आप जो प्रूफ करना है आप देखेंगे उस तरफ हम पहुंच रहे हैं। क्या प्रूफ करना है, कैसे पहुंच रहे हैं, आप लिखेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप गौर से देखेंगे यही लेके आना था हमें, 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², और यहां पर जब आपने किया तो ये है C1, इसमें आपने जोड़ा है C2 और C3 को, तो आप जोड़ लीजिए, आएगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ पर 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², यहाँ पर 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। बाकी संख्या ये C2 वाली कॉमन ऐसे कैसे लिख जाएंगे, ये b² आ जाएगा, b² प्लस 1 आ जाएगा b²। ये C3 भी ऐसा कैसे लिखेंगे, c² सॉरी, और c² और c² प्लस 1। नाउ टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² फ्रॉम C1, तो कॉमन ले लीजिए 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², और कॉमन बाहर आ गया तो अंदर बचा 1 1 1, यहाँ बचा b², यहाँ बचा b² प्लस 1, यहाँ बचा b², इधर c² प्लस 1। और जब आप इसे आगे सॉल्व करने लग गए तो बहुत आसान है, r1 में चेंज करेंगे, r1 माइनस का r2, तो सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा आपके पास 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², और अंदर चेंज करते हैं तो इसमें से घटाइए, जरा घटाइए, इसमें से क्या आएगा, ये आएगा 0, एंड देन b² माइनस का b² माइनस का 1 c² माइनस का c², है ना। उधर आएगा 1 b² प्लस 1 और c², इधर आएगा 1 b² और c² प्लस 1। आसान है, बहुत आसान है।
आप देखेंगे तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, -1 बचेगा, ये कट जाएगा तो प्लस 0 बचेगा, ठीक है ना। अब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर। आप आगे भी कर सकते हो, आप अगला स्टेप भी कर सकते हो। क्या स्टेप है अगला, आप अगले स्टेप में इस वाले में से इसे घटाएंगे, यानी कि R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस का R3, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, 2 0 बन जाएंगे, तीसरा तो बनेगा ही नहीं। अब जब 2 0 ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही है तो मैं क्यों अगला स्टेप भरूं, चाहूं तो भर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कट जाए, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन नंबर मिलेंगे भी तो नहीं ना एक्स्ट्रा। तो आप क्या करिए, आप डायरेक्ट इवेल्युएट कर दीजिए। जब यहाँ तक पहुंच गए, मेरे को तो एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो ही चाहिए होते हैं, 3 जीरो अगर मिल गए सपोज कर ले, तो वो तो क्वेश्चन ही जीरो हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो संख्या आ ही रही है। तो इसका मतलब 2 जीरो मिल चुके हैं, मेरा काम हो गया, मैं करूंगा इवेल्युएट R1। तो R1 में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो आप माइनस और ये तो दोनों लेने ही नहीं है ना, ये वाले संख्या, बस माइनस और माइनस प्लस होता है, डायरेक्ट ले लीजिए, आंसर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे आप 1 और ब्रैकेट, आप ये कैंसिल और ये कैंसिल, आप मल्टीप्लाई कराइए, 1 की सी स्क्वायर प्लस 1 से तो सी स्क्वायर प्लस 1, माइनस का 1 की सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर, आप इसे कट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, और दिस इज द फाइनल आंसर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। बात क्लियर हुई? बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, और मैंने कहा है कि हर जगह मैं आपको सहूलियत नहीं दे सकता, ये मैथमेटिक्स है, आपको ऐसा नहीं लगे होगा कि आप हर जगह आसान कर ले, हर जगह चीज़ों को आसानी से सीख जाए, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस चैलेंजिंग है, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है, मैं एग्री करता हूं आपके साथ, ये 3 ही मान लीजिए। तो मैंने 12 और 13 और 14 क्वेश्चन के लिए कहा था कि रेस्ट करके आइए और फिर से करिए, चाहता तो मैं इसे अलग से शूट करता, अलग से एक वीडियो बनाता, लेकिन नहीं, मैंने एक ही लेक्चर में सोचा है, लेकिन आप इसे 2 पार्ट में देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये 3 क्वेश्चंस भी हो गए, अब आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन आपको बताना है डिटरमिनेंट ऑफ के ए कितना होगा, के ए। तो देखो मैं इसको यहीं पे करके दिखा देता हूं, अभी के अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं 3 by 3 की जगह, चलो 3 by 3 लिख लेता हूं, एक मैट्रिक्स लिखता हूं अपनी मर्जी से। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, और वो मैट्रिक्स लिखी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर मेरे को कह रहा है के की मल्टीप्लाई करानी, तो के की जगह मैं क्या करता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 2 की। तो आपने कराई मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 4, 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 और 2 8 16, 2 9 18। बहुत आसान है। अब आपको कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट बनाओ, तो इसका डिटर्मिनेंट बना देते हैं, ये बना दिया 2a, और इधर पे डिटर्मिनेंट बना दो, 2 4 6 8 10 12 और 14 16 18। अब गौर से देखो डिटर्मिनेंट में, जैसे मैट्रिक्स में तो देखो जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो सब में मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो ना सब में मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई तो सब में मल्टीप्लाई कराई, सारे एलिमेंट्स में, ये तो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर हम कॉमन लेते हैं जब, तो एक रो या एक कॉलम में से लेते हैं। तो अगर मैं पहले रो में से 2 कॉमन, दूसरी रो में से 2 कॉमन और तीसरी रो में से 2 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा 2a, बाहर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर कह सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखना ज्यादा बेहतर है, तो मैं 2 की पावर 3 लिख देता हूँ। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप गौर से देखोगे ये क्या है, ये आपकी मैट्रिक्स ए आई नहीं आई, तो यानी कि इस पर डिटर्मिनेंट लगा देंगे तो सेम संख्या वही वापस आ गई, ये संख्या वापस सेम आ गई ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये यहाँ पर ए क्यूब बना। तो ये याद रखना, अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो एक यहाँ पर जो भी संख्या थी कांस्टेंट की उसका क्यूब बना डिटर्मिनेंट करते वक्त, और अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकती है, वरना डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पर पावर तो होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या बना और इसका आंसर कैसे देना है मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया था, नहीं करना इतना सारा, सोचने के लिए बताया था। मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स बनाने के लिए कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स में अलग है कॉन्सेप्ट और डिटर्मिनेंट में अलग। फिलहाल आपको अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3 की दे रखी है तो बता दूं कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें से, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगर यही 3 by 3 की जगह 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो यहाँ पर 2 लिखा होता, बस इतनी बात याद रखिए। उसके बाद कहता है 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट
इज सॉरी करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? कहता है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? कहता है डिटर्मिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, और कहता है डिटर्मिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कहता है डिटर्मिनेंट जो है उसके नंबर्स ऐसे एसोसिएटेड हो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह हो। नंबर्स, डिटर्मिनेंट्स के नंबर्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह अरेंज हो, ऐसे और ऐसे। इसी तरीके से 1 2 3 4 तो ये ऐसे और ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 या 3/3 या 1/1 या 4/4, तो डिटर्मिनेंट तभी निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखे जाए तो आप इसमें 15 और 16 की बात करें तो 15 का आंसर भी सी आ रहा है और 16 का आंसर भी सी आ रहा है। आज की क्लास फिनिश करते हैं, और एक बात लास्ट में कह के मैं इस क्लास को खत्म कर देता हूं। वो बात ये है कि अगर आप जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स पढ़ते थे इसी तरीके से, उसी फ्रेम ऑफ माइंड से अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे, ऑफ कोर्स आपके पास अब ऑप्शन है। आप इस वीडियो को 2 बार में देख लीजिए, आप इस पूरी वीडियो को 3 बार में देख लीजिए, आपकी मर्जी चलेगी, आप उसे 5 बार में देख लीजिए, ठीक है। लेकिन जब भी देखें कॉपी पेन लेकर बैठें और जितना काम दिया जाए उसको पहले कंप्लीट करें, तभी आगे बढ़ें, अदरवाइज आगे मत बढ़ें। अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपका पढ़ना, ठीक है ना, और स्कोर करना। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास ये फिनिश कर रहा हूं। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए फ्रेश टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। छोटा सा टॉपिक है, यूं ही खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट मैक्सिमम। ओके।